अजमेर के सराना गांव निवासी बुजुर्ग ने अपने भतीजे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जिला अधीक्षक को आज ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि सराना निवासी मोहन नामक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके भतीजे हेमराज और उसके परिवार के सदस्यों ने उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मोहन ने आरोप लगाया कि हेमराज और उसके परिवार के सदस्य उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। मोहन ने बताया कि जब वह अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था तभी हेमराज और उसके परिवार के सदस्य आए और ट्रैक्टर वाले को भगा दिया। जब मोहन ने इसका विरोध किया तो उन्होंने इसके साथ मारपीट की और उसके सर पर गंभीर चोट आई है। मोहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सर पर 6 और गाल पर 7 टाँके लगे हैं। मोहन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की अपील की है। मोहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी पिछली शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले और बढ़ गए। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। मैं गाँव सराने से आया हूँ। तो बाबूजी, मैं ट्रैक्टर चला रहा था चराका के अंदर, तो मेरा परिवार के मायनू मेरा भतीजा आया था हेमराज, जाति बागरिया, उसकी औरत आई थी। तो आके बोला कि तू ट्रैक्टर क्यों चला रहा, मार दूंगा, काट दूंगा, ट्रैक्टर को बाहर निकाल। उसको धमकी दी। ट्रैक्टर वाला बोला कि भाई तेरे भी चला सकता हूँ। तो उसी ने नहीं माना, मैंने ट्रैक्टर चलता रहा। तो उस जाके लड़के को बोला, स्वराज को, लड़का मेरे थे स्वराज, तो उसकी कमली घरवाली, तो वो दोनों आया। तो ट्रैक्टर का आड़ा भर गया। आड़ा भर गए कि ये ट्रैक्टर क्यों चला रहा, तो तेरे क्या काम है। मैं चला रहा हूँ तो मेरे लिए चला रहा हूँ, तेरे लिए क्या मतलब है। तो कि नहीं, हाँ जमीन मेरी थी, जमीन मेरी। तो मेरे को बाप को आके बोलता कि मैं काट दूंगा, मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर वाले को भी बोला कि ट्रैक्टर को बाहर निकाल दे। ट्रैक्टर वाला बोल रहा कि भैया तेरे क्या मतलब है, मैं ट्रैक्टर, तू पैसा देगा तो मैं भी तेरे को पैसा देगा, तेरे भी हाँक दूंगा। तो उसको धमकी दी ट्रैक्टर वाले को। क्या मारपीट की आपसे? तो फिर बाद के माई ने हेमराज जाट को फ़ोन करके बुलाया कि भाई हेमराज घसवा, कि तू यहाँ आ, तेरे मुझके वो मेरी ज़मीन ये लड़के के पास पैसे दे दे के कोसने का चक्कर में उसी को 2 लाख रुपए दे दिया। तो कि 2 बीघा को मैं नहीं हाँकने दूंगा। तो मैं बोला भाई तू मेरे को पूछा ही नहीं, तू 2 लाख किस बात का दे रहा है। तो मैं बाप मेरा ये है, ये मेरा बाप है। तो उसी ने बोला कि क्या देख रहा तू, लड़के को बोला कि क्या देख रहा, कन तो मार दे, कन मर जाऊंगा। लड़का उठ के बोला कि कन तो ख़त्म करूंगा आज की तारीख में और कन ख़त्म होऊंगा। तो भाग के आया मेरी घरवाली के पास लट लेके। तो पहली तो उसकी नाड़ घोटने का चक्कर में था वो, घरवाली का मेरी का। तो वो पंजी में आए तो वो कुआड़ जुड़ लिया, जुड़िया कुआड़। तो मैं भर रह गया बाहर कि भाई तू तेरे क्या चाह रहा है। तो कि मेरे कुछ नहीं चाह रहा। तो वो पीछे हरक के फिर मेरे लट मारा। तो मैंने देख के नीचे कर गया। कितने लोग थे बाबूजी वो? वहाँ पे लोग हैं बाबूजी, वहाँ से कम 15-16 लोग हैं। क्या आप थाने गए थे? हाँ जी, थाने में गए सर। तो थाने के माई ने फिर वो हेमराज घसवा मेरे को कुटवा कर वो उनने भाग चुका, वो भाग गया, उसको भी ले गया। थाने में क्या कहा? तो थाने में गया तो थाने में बाबूजी मेरी जिसी टाइम रेडा करके गया तो मेरे कोई सुनाई किया नहीं। 3 घंटे थी मैं थाने के साथ। आज मैं आया हूँ अजमेर के अंदर। तो
पहली तो गया मैंने केकड़ी पे मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, तो मैं आया इधर अजमेर, तो मेरी गरीब आदमी की सुनाई होनी चाहिए बाबू जी। आपका नाम बताओ। नाम बहुत लाल है बाबू जी, कहाँ रहते हो? और गाँव सराना में रहते हैं उसे। हम लोग ग्राम सोकलिया पीपल से आए हैं और मेरा गांव पीपल सराना थाने के अंदर ये लोग कल मेरे पास आए थे, तो मैंने थाने में फ़ोन किया, तो मैंने कहा ये गलत हो रहा। फिर मैंने एमएलए साहब को फ़ोन किया, अब देखो इन लोगों को ऐसे मार पीट रहे हैं गरीब आदमियों को, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा चलो अपन यहाँ निमट मामला सुलझाता ठीक है, नहीं फिर अपन लोग वहाँ एसपी साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास चलेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में लोग मेरे पास आ गए, इन्होंने बताया साहब मेरा हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद उन बदमाशों ने जिनका बेटा हेमराज आट है या परिवार में जो भी है, वो सदस्य रात को वहाँ ताला तोड़ के अभी ये दूसरे जगह सोकले में रह रहे हैं, वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, है ना। ये लोग से मेरे पास आए, फिर इन लोगों को मैं गाड़ी में साथ लेके मैं पूर्व में सरपंच रहा हूँ और मैं शहर भी रहा हूँ 95 में। तो एक मतलब घटना क्या घटी? घटना ये हुई कि इनका आपस में जैसे आपकी ज़मीन है, इनको मैं लेना चाहता हूँ, इनको लड़ा मरा के पूरे में ऐसी घटना हुई है। इनके साथ पहले मारपीट हुई है, पुलिस थाना जो कार्रवाई नहीं कर रही है, और जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कौन नहीं है पीड़ित? ये बागरी है और मोहन है, इसके मिसेज है, इसके बच्चे साथ में है। ये सब रात को शाम को मेरे पास आके रोए हैं। एक जनप्रतिनिधि लगभग ये कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं और कौन जमीन पे कब्जा ये करता है? करीबन 15-20 साल से वहाँ रह रहे हैं। जी। और हेमराज जाट है ना, तो आपस में इनको परिवार को लड़ा के वो लोग चाहते हैं इनको लड़ा के भगा दें और इसी मिनट में हम कब्जा कर लें। अब जो इन पे हमला हुआ है वो किन्होंने किया है? वो इसके लड़के भी हैं, बेटे वो भी हैं, हेमराज जाट भी है और काका का लड़का वगैरह है। तो आपस में लोग चाहते हैं इनको भगा दें और हम कब्जे इनको बेच के और हम इस जमीन कब्जा कर लें। और थाने में ये लोग गए तो 4 दिन हो गए, मैं बाहर गया हुआ था बीकानेर वगैरह, जो वापस आया कल इन्होंने मेरे पास आके रोए, तो मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं, आपस में बैठ जाए तो अच्छी चीज़ है। क्या रहा? तो फिर ये लोग आए, अभी हम कलेक्टर साहब से मिल के आए और अब एसपी साहब से मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब का मैं कानूनी कार्य कराता हूँ, एसपी साहब कहता हूँ और सीओ साहब बात करिए, मैं आपको बताता हूँ। और हम अब एसपी साहब से मिलेंगे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह, पूर्व सरपंच पीपरोली, ग्राम पंचायत सोकलिया, और पूर्व सरपंच अध्यक्ष भी रहा हूँ और 95 में शहर भी रहा हूँ।